मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो ठहरो जरा, सुनो मेरी बात को, क्योंकि तुम्हें मेरी यह बात जानना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम मेरी बताई हुई बात को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है। तभी तुम्हें मेरी बोली हुई बातें समझ में आएंगी कि इन बातों को समझना क्यों जरूरी है। इसलिए तुमको यह समझना बहुत जरूरी है। पहले तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि यदि तुम्हारे साथ कोई ईमानदारी रखता है और दूसरा वहीं तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो तुमको यह बात पता होने के बाद तुम किस इंसान का साथ देना चाहोगे? तुम्हारा हृदय किसकी तरफ खींचेगा? इस प्रकार सही सही के साथ रहता है और गलत व्यक्ति की संगति में रहता है। यदि गलत की संगति में आ जाए तो या तो सही व्यक्ति जैसा गलत व्यक्ति बन जाएगा या गलत जैसा सही उसकी संगति में बन जाएगा। लेकिन दो अलग प्रवृत्ति के इंसान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनको फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य तो तुम यह करो कि यदि तुम इस समय गलत संगति में हो तो तुरंत ही यह संगति छोड़ दो, और यदि तुम खुद पर विचार करके देखो तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसे बंद कर दो। इसके साथ ही आज से ये कार्य करने प्रारंभ करो, जिसमें से पहला सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना प्रारंभ करें। यदि तुम सूर्य को निकलने के पश्चात उठते हो, यह आदत आज से छोड़ दो और सुबह जल्दी उठकर तुम स्नान करो। एकांत में बैठकर तुम किसी भी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत वातावरण में एकाग्र करना प्रारंभ करो, क्योंकि एकाग्र मन की शक्ति मेरे बच्चे तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए एकाग्र मन होना जरूरी है। किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना जरूरी है। एकाग्र मन से शांति और सुख का अनुभव होगा, और अगर तुम्हारे हृदय में शांति उत्पन्न होगी तो इसके साथ ही आपके हृदय में सकारात्मक ऊर्जा भी विराजमान रहती है। सकारात्मक ऊर्जा ही आपके जीवन की जो प्रारंभ से लेकर संध्या काल तक की दिनचर्या है, उसमें एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करती है कि आपके हाथों से सब अच्छे कार्य होंगे। आपके हाथों से सब सही कार्य होंगे। आपका जीवन भी अच्छे की ओर ही अग्रसित होगा, अर्थ उन्नति की तरफ जाएगा। इसके साथ ही तुमको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जीवन में जब भी तुम्हारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो तुम किसी ना किसी गलती के कारण ही उन
समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हो, या तो तुम्हारा कोई भी गलत कार्य की वजह से, या तुम ध्यान रखो कि हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो किसी देवता को रुष्ट कर रहा हो। यदि तुम अनजाने में ही किसी का अपमान कर रहे हो मेरे बच्चे, तो उसका पाप ना तो तुम्हें कभी लगता है और ना ही उसका दंड तुम्हें कभी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसका पाप होता ही नहीं है। लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी देवता का अपमान कर रहे हो, या जानबूझकर किसी देवता को रोस्ट कर रहे हो, तो उसकी गलती की सजा तुम्हें अवश्य समस्या के रूप में प्राप्त होती है। और यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही तुम उस पर ध्यान रखो और ध्यान से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। जैसे ही तुम अपने कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे, वैसे ही आने वाले समय में अपने आप सुधार होता चला जाएगा और तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा समय परिवर्तन हो रहा है। जो समस्या है धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी और तुम्हें स्वयं भी इस बात का अनुभव होगा कि हाँ, तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन के कारण ही यह हुआ है। यदि इस बात को विश्वास रखकर करना प्रारंभ करोगे, जीवन में सुधार होगा। स्वयं के हाथों से सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।